नाथ फकीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सत्संग का अर्थ होता है परमात्मा के साथ जुड़ना। आइए परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए कुछ अच्छी बातें जानते हैं, सीखते हैं, जिससे हम खूब आसानी से परमात्मा से जुड़ पाएं। पहली बात, कोई बात को दिल से ज़्यादा मत लगाओ। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। प्राणा जी ने भी यही कहा है, जैसा बाजा बजे वैसा कीजिए निरत। देखिए ये सत्संग है, हर बात को आप दिल से मत लगाओ। दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनकर रहो और हमेशा सत्संग करते रहो, परमात्मा से जुड़े रहो। जैसे कमल के पत्ते पर स्वाति नक्षत्र के बूंद, स्वाति नक्षत्र से बूंद गिरता है तो वहाँ चमकने लगता है कमल के पत्ते पर, है ना। और वही बूंद सीप में आए तो वो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है ना, सर्प के मुख में गिरने से जहर बन जाती। तो संगत देखिए, है ना, कहाँ कहीं चमकने लगता है, कहीं मोती बन गया। तो बूंद तो वही है ना। ये संगत का फर्क है। तो सच्चा संग करते रहो। सच्चा संग परमात्मा का ही। श्रीमुख वाणी सुने, साधु संतों को सुने, और केवल कान से ही मत सुने, मन की गहराई से सुने। और संतों के एक एक वचनों को क्या करना चाहिए, हृदय में उतारना चाहिए और उसी प्रकार आचरण करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे। उनका सम्मान होना चाहिए ना सुनने के बाद। कहते हैं ना, 5 प्रहर धंधा किया, 3 प्रहर गया सोए, 1 घड़ी न सत्संग किया, मुक्ति कहाँ से होए। मुक्ति कहाँ से होए? संतों को आप सुनोगे नहीं। किसी ने पूछा मंदिर में जाने में और सत्संग जाने में क्या फ़र्क है? तो संत ने कहा, मंदिर में जाके भगवान से मांगोगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, और सत्संग में जाओगे तो इच्छाओं का नाश होगा। वहाँ तो यही सिखाया जाता है। किसी संत से एक भाई ने पूछा, कैसे पता चलेगा कि हम धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, परमार्थ में तरक्की कर रहे हैं? तो साधु संत बहुत प्यारा जवाब देते हैं। उन्होंने बहुत प्यारा और सीधा जवाब दिया। कहा, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तो समझ लीजिए कि आप धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, सत्संग में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही है धर्म में, है ना। तो प्राणा जी ने भी कहा, साधनी संगत कर जो, है ना, तुम संग करो सतबात। 2 ही चीज़ अहम है। कौन सी? सद्गुरु का डर और सद्गुरु का दर। स्वामी प्राणा जी का दर, सद्गुरु जी का दर और डर अगर हम रखेंगे तो गुनाहों से बच जाएंगे। गुरु का दर रहेगा तो उसकी रहमतें बरसती रहेगी, कृपा बरसती रहेगी। साथियों, ये हमारे जीवन में हम अपनाएं, डर अपनाएं और दर अपनाएं, है ना। ये मंदिरों का इसीलिए तो निर्माण होता है। वो परमात्मा का दर है, सद्गुरु का दर है। वहाँ जाना चाहिए, मन को सुकून मिलता है। मंदिर होता है। महामती कहते हैं, सूता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा हो यो ठाड़ा, पाँव भरे आगे सो। अब सोते रहते इसलिए तो हार होती है। ये जो जीत और हार है ना साथियों, ये सोच पर भी निर्भर करती है। क्या कहते हैं, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए जागो, हैं। जिंदगी
खेलती भी उसी के साथ जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबकी एक से है, मगर सबकी हौसले अलग अलग है। कोई संसार में, जीवन में हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये है जिंदगी। स्वामी जी ने कहा, भीतरी अवगुणों को दूर कर दो, अच्छाइयों को भरो। क्या? सद्गुण। बात भी सही है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में आप निकलो, पूरी दुनिया घूम लो, नहीं मिलेगा। अगर हमारे अंदर वो अच्छाई है तो सब में अच्छाई दिखेगी। तो सत्संग से अच्छाइयाँ बढ़ती है, हाँ? सुंदर जीवन सत्संग से बनती है। जिंदगी में दो चीज़ें कभी मत कीजिए, झूठे आदमी का संग और प्रेम, और सच्चे आदमी के साथ गेम। ये कभी मत खेलिए। झूठे आदमी के साथ प्रेम मत कीजिए और सच्चे साधु संतों के साथ गेम मत खेलिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अगर आपको सुधरना है तो ये सारे अवगुण हैं, गेम खेलते हैं। और दूसरे की गलती निकालने के लिए क्या चाहिए? भेजा चाहिए। क्या चाहिए? भेजा। लेकिन खुद की गलती को कबूल करने के लिए क्या चाहिए? कलेजा चाहिए, कलेजा। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। कलेजा चाहिए भीतरी स्वस्थता के लिए। तो स्वीकार करना पड़ता है अवगुणों को। और एक बात जान लेना चाहिए हम सबको कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी आदमी, व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो। जिसके पास समस्या न हो कोई नहीं मिलेगा। और कोई ऐसी समस्या नहीं है साथियों जिसका समाधान न हो। बोलो प्राणनाथ प्यारे। हल है ही। हाँ? मंजिल चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं, गुजरते हैं। रास्ता कहाँ से? पैरों के नीचे से। इसीलिए मेहनत, कामयाबी का जुनून होना चाहिए आपके अंदर। फिर मुश्किलों की क्या औकात है? कामयाबी की जुनून। ऐसे महान व्यक्ति हुए, कामयाब हुए, ऐसे नहीं हुए। हम ये नहीं कह सकते कि उन लोगों को ज़्यादा समय दिया था परमात्मा। नहीं, आपके पास, हमारे पास वही समय है। आपको भी दिन में उतना ही समय मिला हुआ है, उनको भी उतना ही मिला हुआ था। महान लोगों को, है ना, सफल लोगों को जो समय मिला हुआ था वही समय हमको मिला हुआ है। लेकिन हम क्यों सफल नहीं होते? कदर नहीं करते। तो जिंदगी को आसान बनाना चाहिए सत्संग से, ज्ञान से। दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दीजिए। कौन कौन सी? दो चीज़ों की गिनती हम खुद करते हैं। खुद के दुख की गिनती करते रहते हैं और दूसरों के सुख की बहुत गिनती करते हैं। ये छोड़ देंगे तो सुखी हो जाएंगे। जिंदगी आसान बनाना हो तो दुखों की गिनती छोड़ दीजिए, किसी के सुखों की गिनती छोड़ दीजिए। और हर बातों को दिल से मत लगाइए। मैंने पहले ही कहा, नहीं तो रोना पड़ेगा। आज इतना ही। प्रणाम।